कितने लोग मेरे को जानते हैं? चलो धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और सब लोग मेरे को धन्यवाद हो कि जल्दी आ गई, क्योंकि हमेशा 12 बजे पहुंचती हूँ, लेकिन आज जल्दी आ गए, क्योंकि नया साल में सब बचते रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कल से उपवास प्रार्थना है, ये सब अपन जानते हैं, ठीक है। तो कल से हम लोग 21 दिन के लिए आगे हमको कैसे जीवन जीना है, ये पूरा साल हमको परमेश्वर के साथ कैसे बिताना है, ये पूरा साल कैसे हमको प्रभु की सेवा करना है, ये पूरा साल कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानना है, इसके लिए अपन लोग 21 दिन के उपवास प्रार्थना में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस समय आज जो आप लोग हो, कल से आप लोग बदलना शुरू कर देंगे। सब बोलो हालेलुया। तो आज जो आपकी स्थिति है, चाहे वो आत्मिक जीवन की हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे कलीसिया का जीवन हो, आज के बाद कल से जब हम उपवास में बैठेंगे तो धीरे 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 हमारा जीवन क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ये विश्वास रखना है। अगर इस विश्वास के साथ हम कल से उपवास प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर निश्चय बदलेगा। हालेलुया। यदि मान लो जिस बर्तन में हमको खाना बनाना है, जिस देगची या गंजी बोलो जिसमें अपन को खाना बनाना है, उसको अपन क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं, धोते हैं, और धो के फिर वो गंदा मट्टी जगह में रख देते हैं क्या? नहीं, साफ करके इसको अलग से रखते हैं, क्योंकि अभी इसमें अपन को चावल धो के चढ़ाना है, इस कुकर में हमको दाल बनाना है, इस कढ़ाई में हमको सब्जी बनाना है। तो जिसमें हमको जिसका प्रयोजन रहता है, जिसको हमको यूज करना रहता है, इस्तेमाल करना रहता है, उसको अपन लोग धोकर अलग कर देते हैं। तो समझ जाइए परमेश्वर हमको 21 दिन में धोकर अपने लिए अलग करेगा। हालेलुया। हम सब कोई परिपक्व नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मैं परिपक्व हूँ, मैं भी नहीं कह सकती, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरे धीरे हमको परिपक्वता की ओर जाना चाहिए। हमारे अंदर में ये इच्छा होना चाहिए, ये कामना होना चाहिए कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज मैं आपको कोई बहुत गहरी बात या कोई प्रचार करने नहीं आई हूँ, मैं केवल मैं इसलिए आई हूँ कि हम जो 21 दिन जो उपवास प्रार्थना करेंगे, वो 21 दिन उपवास प्रार्थना कैसे करना है। यदि हमको पता ही नहीं कि 21 दिन उपवास प्रार्थना हमको कैसे करना है, तो अंदर से आनंद नहीं आएगा हमको करने के लिए, हम लोग को बहुत बोर लगेगा। ऐसा लगेगा अरे बाप रे, आज तो कल कौन सा तारीख है, कल 12 तारीख है, अरे बाप रे 5 तारीख कब आएगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये पास्टर भी देखो ऐसे समय में 21 दिन का उपवास प्रार्थना रख दिए। लेकिन यदि हम लोग तैयारी से करेंगे, यदि हम अपने हृदय की तैयारी से 21 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप चाहते हैं कि आज जो आप बैठे हो आप बदल जाए, चाहते हो कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तेरा मुंह का अंगीकार होगा वैसे मेरे लिए हो जाए। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो कि नहीं, मेरे को कल से बदलना शुरू करना है और आज मेरे को अपने आप को तैयारी करना है, यदि आप अपने मुंह से बोलोगे तो निश्चय परमेश्वर आपके होठों के फल का सृजनहार है और 21 दिन के बाद वैसा ही होगा। यदि आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो 1 2 3 बोलूंगी तो हमको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मैं 21 दिन में बदलने जा रही हूँ। ठीक है, 1 2 3। अब वो लोग बोला जो लोग नहीं बोले हैं, उनको ग्रेस है, अनुग्रह है कि आप लोग को सेकंड बार टाइम दिया जा रहा है, भी नहीं समझ में आया आप बोलिए मैं 21 दिन में बदलने जा रही हूँ, बदलने जा रहा हूँ। ठीक, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।
सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कल कैसे तैयारी से हमको बैठना है और उपवास प्रार्थना में कैसे तैयारी से हमको बैठना चाहिए, केवल उन बातों को अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने विचार में इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए कि भूखे रहना उपवास नहीं होता है। भूखे रहना उपवास नहीं होता। ये मत समझिए कि हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा उपवास है। ऐसे भी अपन लोग जब काम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो दिन भर खाते नहीं है, सीधा 4 बजे खाते हैं। खाते कि नहीं महिला लोग? तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम उपवास हैं। उपवास को हमको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर आप उपवास रह सकते हैं, यदि मैं उपवास रह सकती हूँ तो हमको रहना चाहिए। यदि हम उपवास नहीं रह सकते, कोशिश करना चाहिए। अपने अंदर में ये इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे भी उपवास रखना है। हालेलुया। जो छोटे बच्चे हैं उनसे लेकर बड़े तक को मैं समझा रही हूँ। छोटे बच्चे लोग को माफ है कि वो लोग इतना लंबा उपवास नहीं रख सकते। 12 साल से जो ऊपर है वो लोग इस उपवास में, 21 दिन के उपवास में भाग ले सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह भी जब 12 साल के थे तो वो भी आराधनालय में पड़े रहते थे, बाइबल वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर के वचन को सीखते हुए। ठीक है, बैठ जाइए। तो जब आप उपवास के बारे में बताएंगे तो आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनना। ये मत सोचना वो डोकरा डोकरी लोग रखेंगे, ऐसा मत सोचना। यदि आप 12 साल के, 13 साल से ऊपर है तो ये उपवास आपके लिए भी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि भूखे रहना। एक चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उपवास का मतलब होता है, उपवास करने का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। उपवास का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। जो परमेश्वर को देखना चाहता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनना चाहता है, जो परमेश्वर को छूना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है, जो परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में बहते हुए देखना चाहता है, वे लोग उपवास रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हो, आपको संडे का जो चर्च लगता है उतना ही काफी है, आप दशमांश दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, उपवास प्रार्थना में शुक्रवार को आ रहे हो, संडे को चर्च आ रहे हो, इतना ही जीवन यदि आपको लगता है कि यही जीवन है, मसीह जीवन, तो आप बैठकर और सीखिए। परंतु जिनको ये लगता है कि इतना ही मसीह जीवन नहीं है, इसके आगे मेरे को बढ़ना है, मेरे को परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है, परमेश्वर के लिए कुछ अलग करना है, वो लोग उपवास के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उपवास प्रार्थना कोई खेल तमाशा नहीं है। उपवास प्रार्थना कोई इतनी हल्की बात नहीं है। जिस चीज को मूसा ने किया, पौलुस ने किया, दाऊद ने किया, यीशु मसीह खुद उपवास करे, ऐसे उपवास की तौहीन हमको नहीं करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बताई, उपवास रहना मतलब भूखे रहने का मतलब नहीं होता है। यदि आपके अंदर में ये जिज्ञासा है, आपके अंदर में और परमेश्वर के करीब जाने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि इस नए वर्ष में मैं एक नए तरीके से अपने परमेश्वर से प्यार करूंगा, तो ही आप उपवास रखिए। नहीं तो अपने पास्टर को आप साफ साफ बता दीजिए कि 21 दिन के उपवास प्रार्थना में मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी। आप साफ साफ बता दीजिए। परंतु कभी उपवास रह रहे हैं, कभी नहीं रह रहे, 2 दिन उपवास है, तीसरे दिन घर में है, बहुत बिजी हो गए, काम पड़ गया तो आप नहीं आ पाए, तो ऐसा उपवास मत रखिएगा। मतलब मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, एक आत्मिक सलाह दे रही हूँ कि क्या चीज को, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं, यीशु मसीह का भी कहना है कि कलीसिया जो है वो अनुशासन में रहना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी बातों में अपनी कलीसिया अनुशासित नहीं होगी, परंतु कोशिश हमको करना है कि हर क्षेत्र में धीरे धीरे अपन लोग को अनुशासित होना है। तो उपवास प्रार्थना में भी अभी, अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी चर्च चल रहा है, आज संडे है, आप सब लोग ऐसे पार्टी मार के क्यों बैठे हो? एक तरफ भाई लोग, एक तरफ बहन लोग, क्यों बैठे हो मेरे को बताओ, आप बताओ। हाँ दीदी आप बताओ, बदौता बजाए तो देखी थी।
है ऐसे पार्टी मार के? कोई पैर फैला के क्यों नहीं बैठा है? कोई पीछे पलट के बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा है? एकदम चुपचाप ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ, क्या चीज का अनुशासन है? हाँ, संडे की प्रार्थना में आए हैं तो ये हमारा अनुशासन है कि 10 बजे से या 9:30 बजे से जो भी मीटिंग लगता है 12:30 1 बजे तक हमारा ये अनुशासन है कि हम लोग इस तरह से बैठ के परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जब इस बात के लिए अनुशासन है, संडे सर्विस, संडे के चर्च में हम लोग आ रहे, इस बात का अनुशासन हमको समझ में आ रहा है, तो उपवास का भी अनुशासन होता है। उपवास में भी कभी भी कोई भी कैसे भी नहीं आना चाहिए। उपवास में हम लोग आ रहे मतलब हम परमेश्वर के वेदी के सामने आ रहे हैं, और परमेश्वर के वेदी में कुछ भी करके नहीं आना है। कुछ भी करके मतलब अरे 2 दिन में गई थी उपवास में, आज तो मेरे को टाइम नहीं मिला, कल मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी। और कितने बजे से उपवास है? 11 बजे से 11 से उपवास रखेंगे, तो ठीक है मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। और आप आके कहाँ बैठ रहे हैं? बाहर थोड़ी ना बैठ रहे हैं, आप परमेश्वर की वेदी के पास आके बैठ रहे हैं। और कुछ भी टाइम में, कुछ भी करके, कुछ भी टाइम में आकर हम परमेश्वर की वेदी के पास बैठ रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि मैं उपवास हूँ। आप समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप मेरे पास आके पूछना। लेकिन यदि आप उपवास रहना चाहते हैं, बहुत गंभीर हो जाइए। अभी तक जो करे ऐसे करे, कोई बात नहीं, हम तो पाप नहीं करे थे, पहले हमसे गलती हो गया, उपवास तो कोई पाप नहीं है, हो सकता धोखे में अनजाने में हो गया, परंतु अब जब हमारी बुद्धि खुल गई है या परमेश्वर हमको एक नया वर्ष दिया है, तो एक नए सिरे से हमको परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तो जब हम लोग उपवास रखें तो सबसे पहली बात है कि खाली पेट है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उपवास हैं। बहुत बार बिना खाए भी उपवास नहीं रहते हैं, भले हम 2 टाइम नहीं खाएंगे लेकिन हम लोग उपवास नहीं रहेंगे। तो यदि 21 दिन का उपवास रखना है, मैं आपको, आप लोग इतना दहशत में मत आइए कि 21 दिन रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी, मैं आपको उसका हल भी बताऊंगी। यदि आप 21 दिन नहीं रख सकते तो कैसे रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। परंतु यदि आप 21 दिन का रखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है और रखना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का ये नियम है कि कलीसिया में पासवान कलीसिया के सामने इस बात को ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहे हैं, इसलिए इसकी तौहीन नहीं करना चाहिए। परंतु क्योंकि अपन अलग अलग परिवार से हैं, अपने घर में अलग अलग समस्याएं हैं, अपन लोग अलग अलग नौकरी करते हैं, हो सकता है छुट्टी नहीं मिल सकता, या कुछ ऐसा खेती का काम है, तो हो सकता है हम लोग कंटिन्यू नहीं रख सकते, लेकिन उसको कैसे आप रखोगे उसको अपन लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक जितने लोग को समझ में आए वो लोग हाथ ऊपर करिए। ये बात को अच्छे से समझ गए कि उपवास रखने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। तो यदि आप परमेश्वर के लिए यदि खाना बनाने के लिए गंज को अपन लोग अलग करेंगे, तो उसमें फिर कचरा डालोगे क्या? नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें मेरे को चावल धोकर रखना है, तो उसमें अपन कोई कचरा नहीं डालेंगे। यदि आप चाह रहे हैं, यदि मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्या रखें, उपवास रखें, तो अपने अंदर में कचरा को नहीं डालना है। तो कचरा को नहीं डालना है तो क्या करना है? कचरा को क्या करना है? कचरा को निकालना है। तो आज कचरा निकालने का दिन है। आज क्या दिन है? कचरा निकालने का दिन है, क्योंकि कल से परमेश्वर हमारे अंदर कुछ डालने वाला है। वाला गीत आता है क्या आप लोग को? आते ना, कचरा निकालने वाले क्या गाना है? हाँ, क्या है? गाड़ी वाला आया, बताओ ना। हाँ, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो। तो आज अपन लोग अपने घर से क्या करेंगे? कचरा निकालेंगे। बहुत सारा कचरा है, इसलिए कचरा निकालेंगे क्योंकि यीशु मसीह हमको धोने वाला है फिर से एक बार, ताकि वो अपने खुदा के लिए हम इस्तेमाल करें।
हालेलुया। अगर हम लोग उपवास में बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं। उपवास में बैठ रहे मतलब किसके साथ बैठ रहे हैं? परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं। अगर मान लो मुख्यमंत्री आ गया, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रभु लाना रहा ना तो घुटने के बल आ जाएगा, है ना। अगर मान लो मुख्यमंत्री आया और वो आकर अपने चर्च में बैठा, तो आप लोग उनके सामने कैसे आओगे? आप बताओ। हाँ भैया, हाँ मुख्यमंत्री आया और हम लोग आके बता दिए मुख्यमंत्री आया है, आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे आओगे? हाँ, सावधानी से। मतलब क्या सावधानी करोगे? एक बहन बताएगी, एक भाई बताएगा। हाँ हाँ, तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, उसके साथ बैठना भी, चाय वाय भी पीना है, तो कैसे आओगे आप? मान लो बाजू रूम में हो, आपको यहाँ आना, कैसे आओगे? आप लोअर पहने हो, टी शर्ट पहने, बनियान वगैरह टी शर्ट पहने हो, और आपको हम लोग बोले कि जल्दी से आओ, कैसे आओगे आप? कौन सा कपड़ा? अच्छा कपड़ा। अच्छा, मुख्यमंत्री देखेगा अच्छा पहना है कि नहीं, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनकर आएंगे। थोड़ा सा पाउडर वाउडर क्रीम कुछ तो लगाओगे, पक्का लगाओगे, भले मत नहीं बताते लेकिन लगाओगे। लड़की का तो छोड़ ही दो, औरत का तो, है ना, बिल्कुल छोड़ ही दो। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी? अरे मुख्यमंत्री को छोड़ो, यदि हमारे घर हमारे पास्टर आते हैं तो अपन लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बाल वाल ठीक करते हैं। अगर गाउन वाउन पहने, चुन्नी उन्नी डाल लेते हैं। अगर लोअर पहने, हाफ वाला पहने हैं तो जल्दी से चेंज कर लेते हैं। बनियान में है तो जल्दी से शर्ट पहन लेते हैं और फिर हम अपने पास्टर के सामने आते हैं। पास्टर के सामने, वो पास्टर जिसको अपन लोग रोज देखते हैं। लेकिन जब हम अपने खुदा, अपने बनाने वाले के साथ बैठेंगे तो कितना आनंद के साथ बैठना चाहिए। सब बोलो हालेलुया। कितना तैयारी से बैठना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो 21 दिन सब लोग एकदम तैयारी से आइएगा। अरे आज तो उपवास है, आज तो एकदम ऐसे ही पहन लेती, कुछ नहीं होता ना, उपवास प्रार्थना में तो जाना है, क्या करना है, कुछ भी पहन लिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल रात को तैयारी कर लेना, मेरे को ये वाला साड़ी पहनना है और मेरे को ये वाला ब्लाउज पहनना है, क्योंकि मैं अपने दूल्हा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने खुदा से मिलने जा रहा हूँ। पूरे तैयारी से उपवास प्रार्थना करके कुछ भी कैसे भी नहीं, एकदम चेहरे में मस्त क्रीम लगा लेना। अगर ब्यूटी पार्लर जाना तो आप जा सकते हो, कोई मना नहीं है, ताकि आपका चेहरा एकदम परमेश्वर के सामने चमके, परमेश्वर देख के खुश हो जाए। और एक से कपड़े पहन के आना, भले 2 बार 3 बार रिपीट कर देना कपड़े को, लेकिन ऐसा आना कि शैतान को भी दिखना चाहिए, अरे ये अपने खुदा के पास कितने आनंद के साथ जा रही है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 35 साड़ी ड्राई क्लीन में देकर आई हूँ 21 दिन के प्रार्थना में। मैं तो 2-3 बार रिपीट भी करी साड़ी को, मेरी बहू तो एक बार भी रिपीट नहीं करी। वो पूरा 21 साड़ी, 21 ब्लाउज पेटीकोट पहले निकाल के रख दी थी और रोज एक एक साड़ी पहन के। मैं बोली हम अपने खुदा के पास, मैं ऐसा मतलब एक उदाहरण बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमको 21 दिन नया नया कपड़ा पहनना, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। मतलब एक अंदर से हमारा आनंद दिखना चाहिए। तो अंदर से आनंद कब आएगा? तो बाहर भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब हम उपवास प्रार्थना में आए तो ऐसे आना, मैं अपने दूल्हा से मिलने जा रही हूँ, से मिलने जा रही हूँ, दूल्हा से मिलने जा रही हूँ। तो पूरे श्रृंगार के साथ, एकदम खुशी के साथ, चेहरे में कुछ रोना वोना ये वो होगा, टेंशन घर में छोड़ के आइएगा, क्योंकि हम अपने खुदा से मिलने आ रहे हैं। 21 दिन आप अपने परमेश्वर के लिए अपने समय को अलग कर रहे हो। 11 से 3, तो 11 से जो 3 होगा वो आपका पर्सनल होगा कि आप अपने परमेश्वर से मिलेंगे। उसके पहले भी हमको मिलना है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलना है। तो आपको ये 2 बात समझ में आया?
पहली बात बताइए, बहन लोग, जब तक आपको समझ में आएगा मैं नहीं छोड़ूंगी, भले कल 11 बज जाए, उपास प्रार्थना भी चालू करेंगे। पहली बात मैं आपको क्या बताई, यहाँ से कोई बताओ। हाँ, भूखा रहने का मतलब उपवास नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। अब आप लोग बताइए, उपवास प्रार्थना में कैसे आना चाहिए? कैसे आएंगे? एकदम रात को ही शर्ट पैंट एकदम प्रेस कर लीजिएगा और एकदम आनंद के साथ तैयार होकर परमेश्वर के भवन में आना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलिए। हालेलुया। तीसरी बात, यदि आप उपवास रखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपके कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं, इसलिए मैं सामने यदि लगा रही हूं, आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आपको करना ही है। यदि आप उपवास करना चाहते हैं तो आपके अंदर में बोझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोझ होना चाहिए। यदि बोझ नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रही हूं, मत रखिए उपवास। यदि हमारे अंदर बोझ नहीं आया है ना तो मत रखिए। यदि आप या मैं अपना संबंध प्रभु के साथ सही नहीं करना चाहते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है करने का, तो मत रखिए उपवास। क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं, हम पास्टर को नहीं, विश्वासियों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा उपवास न रखना ही ठीक है, परंतु हमको ढोंगीपना नहीं करना है। क्या नहीं करना? अपन को ढोंगीपना नहीं करना है कि चर्च में आके लोगों को हम दिखा रहे हैं हम लोग उपवास रखें, लेकिन हमारा हृदय तो कुछ दूसरे ही जगह में है। तो हमारे जीवन में बोझ होना चाहिए कि हम लोग उपवास रखें। जब आपके अंदर में बोझ रहेगा तभी आप लोग बहुत अच्छे से 21 दिन प्रार्थना कर पाओगे। यदि आपके अंदर बोझ नहीं रहेगा तो आप लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। वो जो मुंह से प्रार्थना करते हैं ना, ये दे दे वो दे दे प्रभु, ये लिस्ट में तक हो सकता है आप लोग लिस्ट बनाए होंगे, आपके पास्टर जो जो लिस्ट बोलेंगे उसको आप बनाए होंगे, तो उसको पढ़ के प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बाहर एक अन्य जाति को बुलाना और उसको बोलना बैठ और ये इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ दो, वो भी पढ़ देगा। तो उसको उपवास प्रार्थना नहीं बोलते हैं। हमारे अंदर में अंदर से बोझ आना चाहिए। जब अंदर से बोझ आएगा तब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। चौथी बात, यदि आप उपवास रख रहे हैं तो आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 21 दिन का प्रार्थना क्यों रख रहे पास्टर जी, आप मीटिंग खत्म होने के बाद अपने पास्टर से बैठ के बात करिए, क्यों रख रहे उपवास प्रार्थना, क्या उद्देश्य है उस उपवास प्रार्थना का। अगर वो बोल दिए और आप रख रहे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। आपको भी मालूम, वो जो जच्चा सी जो पीड़ा होती है, जैसे जब एक स्त्री जब डिलीवरी होता है, उस समय उसको जब पीड़ा होता है तो उसको ये पता चलता है कि इस पीड़ा के साथ मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए वो दर्द वो अंदर से सहती है। वैसे ही जब हम लोग उपवास प्रार्थना में जिन पॉइंट के लिए, जिन विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो हमको अंदर से दर्द होना चाहिए, तब जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। यदि जो डिलीवरी जो बच्चा कंसीव कर रही, जो डिलीवरी जिसका डिलीवरी हो रहा है, यदि वो दर्द को नहीं ले पा रही है, अगर वो जो दर्द उसको हो रहा है उसको सह नहीं पा रही है, तो वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वही दर्द हमारे लिए होना, हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के पति के लिए प्रार्थना हो रहा है, वो नया जन्म पाए और वो नशे की आत्मा से बाहर निकले, तो वो दर्द से जब हम लोग करेंगे तब वो व्यक्ति छुटकारा पाएगा। हालेलुया।
तो आपके पास जितने पॉइंट रहेंगे हम लोग आप लोग को आगे बताएंगे कि सारे पॉइंट को सब लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे कि आप जैसे मान लो आप लोग के पास 10 पर्ची है, मतलब 10 कागज है जिसमें प्रार्थना निवेदन लिखा है, आप सबके पास वो प्रार्थना निवेदन आएगा रोज। तो इसका मतलब है जितना प्रार्थना निवेदन आप लोग लिखे हो वो सारा प्रार्थना निवेदन आपको व्यक्तिगत रीति से भी करना है। तो उसको हम लोग आपको आगे सिखाएंगे कि उसको व्यक्तिगत रीति से कैसा करना है। उसको आपको उपवास प्रार्थना में महसूस करिएगा, उस दर्द को महसूस करिएगा कि वो दर्द जब उठेगा तो ये चिन्ह है कि परमेश्वर वो काम करने जा रहा है। एक स्त्री को जब दर्द उठता है तो सारे लोग, डॉक्टर लोग को पता चल जाता है एक बच्चे का जन्म होने वाला है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर में वो दर्द उत्पन्न होगा तो शैतान को भी समझ में आ जाएगा कि अब छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। और यदि वो दर्द नहीं है तो हमारा उपवास करना बेकार है। इससे अच्छा है कि हम घर में बैठ के थोड़ा जाला वाला ठीक कर ले अपने घर का। बहुत दिन से चद्दर कुदरी नहीं धुला होगा तो उसको धो के घर की सफाई कर ले, लेकिन अपना समय यहाँ पर आकर बर्बाद ना करें। तो यदि उपवास रखना है तो हमारे अंदर में बोझ होना चाहिए। यदि उपवास रखना है तो हमारे पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के उपवास प्रार्थना नहीं करते। यीशु मसीह के पास एक उद्देश्य था। यीशु मसीह के पास ये उद्देश्य था कि मैं जिस कारण से इस पृथ्वी पर आया हूं ताकि लोग, भटके हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और सबका उद्धार हो। इस उद्देश्य से वो 40 दिन उपवास रखे थे ताकि जब वो आकर सेवा करे तो शैतान के छुटकारे को वो लोग वो देख सके। और देखा उन्होंने। वैसे ही जब हम उपवास प्रार्थना से उठेंगे तो हम अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कल से उपवास रखोगे तो परसों आपको रिजल्ट मिल जाएगा या 21वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, परंतु उपवास खत्म होने के बाद जब आप मसीह में चलना शुरू करोगे, कदम कदम में परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ काम करेगी। हालेलुया। तो तीसरा या चौथा जो भी है वो है उद्देश्य। और उसके बाद चौथा या पांचवा जो भी पॉइंट होगा, यदि हम लोग उपवास रखना चाहते हैं तो हमारे पास समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय। यदि आपके पास या मेरे पास समय नहीं है तो हम लोग उपवास नहीं रख सकते। हम रख ही नहीं सकते ना। यदि हमारे पास सुबह से रात तक समय ही नहीं है तो हम लोग उपवास कैसे रखेंगे? कैसे हम अपने आप परमेश्वर के लिए अलग करेंगे? तो यदि उपवास रखना है तो आपको आज आपके पास टाइम है कि आप दिन भर, रात भर जगकर आप प्लान करिए कि मैं कैसे समय निकालूं, मैं कैसे उपवास प्रार्थना की 11 बजे से 3 बजे तक जाऊं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम होगा जो 12 बजे जरूरी है करना, लेकिन आप यदि उपवास रहेंगे तो 11 बजे आप चर्च में रहोगे। तो जो 12 और 1 बजे जो काम है उसको मैं कैसे करूं? हो सकता है आपके परिवार में लोगों को खाना खाने का समय 1 बजे का होगा, लेकिन आपका जो प्रार्थना का समय है वो 11 से 3 है। तो आप 1 बजे खाना कैसे दे सकते हो? तो आप पूरा का उपाय करके आइए अपने घर में। आप आज दिन भर प्लान करिए कि कल 1 बजे मेरे घर में खाना देना है। कौन देगा? मैं तो नहीं रहूंगी। अगर खाना टाइम से नहीं मिला तो घर में झंझट हो जाएगा, क्योंकि घर के सब लोग प्रभु में नहीं है। आप एक तरफा मत देखिए, नहीं मेरे को उपवास रहना है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर तू जानता है तेरे लिए उपवास रह रही हूँ, ऐसा बोल के अपने घर को छोड़ के मत आइएगा। प्रभु कुछ नहीं जानता है, आप बताओगे तभी जानेगा। ठीक है? अपने परिवार को भी देख कर आना कि मेरे परिवार में मैं 11 बजे से 3 बजे तक चर्च में रहूंगी, तो 11 से 3 के बीच में जो कुछ भी हमारे घर का काम होता है उसको कैसे निपटाना है। तो आपका काम है, यदि आप उपवास रहना चाहते हो तो आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। बिना समय निर्धारित करे आप उपवास नहीं रह सकते। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको 21 दिन टाइम निकालना पड़ेगा। फिर सबसे बहुत मुख्य बात जो है वो है अनुशासन। जैसे अभी आप लोग बोले
कि हम लोग चर्च में आते तो ऐसे ही बैठते हैं। आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे 12:30-1 बजे तक जब तक चर्च खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये चर्च का अनुशासन है। ऐसा घूमते फिरते वचन नहीं सुनोगे, ये अनुशासन है। वैसे ही उपवास प्रार्थना का भी अनुशासन है। यदि आप 11 बजे से 3 बजे तक उपवास में लगातार 21 दिन आ सकते हो तो आप चर्च में आइए, उपवास में आइए। चर्च का मतलब उपवास में आइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं 21 दिन उपवास नहीं रह सकती, मैं 21 दिन उपवास नहीं रह सकती परंतु रहना चाहती हूं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 आपके पास हल है। पहला हल, यदि आप पूरा 21 दिन का उपवास नहीं रह सकते तो कम से कम 3 दिन ईमानदारी से 11 बजे से 3 बजे तक चर्च भवन में आइए, 3 दिन के लिए। ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं 3 दिन से ज़्यादा करूंगी तो 7 दिन लगातार 12 तारीख से लेकर संडे तक, 13 तारीख से लेकर 7 दिन गिन लो, 7 दिन तक मैं 7 दिन का उपवास रखूंगी। यदि आप किसी कारण से 21 दिन का उपवास नहीं रख सकते तो आप 7 दिन का रखिए। 7 दिन के बाद आप मत आइए। आप ईमानदारी से अनुशासन के साथ पूरा 7 दिन का उपवास प्रार्थना रखिए। और यदि आप 7 दिन से बढ़कर रखना चाहते हैं तो आप 14 दिन का रखिए। पौलुस भी रखा था, 14 दिन का उपवास रखिए। यदि आप 14 नहीं, मैं तो पूरा 21 दिन का रहूंगी, तो आप 21 दिन रहिए। ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो मैं 21 दिन का उपवास प्रार्थना हूँ और 3 दिन लगातार चर्च आए, उसके बाद 2-3 दिन गायब, फिर संडे को आ रहे हो, संडे को अटेंड कर लिए, फिर 2-3 दिन गायब, फिर उपवास रख के फिर आ रहे हो। 11 बजे से 3 बजे तक मीटिंग का समय है और आप 1 बजे आ रहे हो। इससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। क्यों शोकित हो जाएगा? क्योंकि हमने परमेश्वर के समय का गलत उपयोग कर रहे हैं। जिस समय को हमने ठहराया है परमेश्वर के लिए, उसका हम कलीसिया वाले गलत उपयोग कर रहे हैं। गंभीर नहीं है हम लोग इस बात के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। यदि आपको रखना है आप 3 दिन का रखिए, लेकिन प्रार्थना 21 दिन का ही होगा। लेकिन ये केवल आपकी सुविधा के लिए मैं समझा रही हूँ। यदि आप पूरा 21 दिन नहीं चल पाओगे, आपके घर में कोई परेशानी है, आपको 21 दिन नौकरी करते हो या स्कूल जाते हो तो आपको शायद छुट्टी नहीं मिलेगा, तब आप 3 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का रखिए। अगर तीसरे दिन आप 3 दिन का उपवास रखें और तीसरे दिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, तो 1 दिन 2 दिन को मत बढ़ाइएगा, सीधा 7 दिन करना। अगर 3 दिन करने के बाद तीसरे दिन आपको चर्च छोड़ने के पहले ऐसा लग रहा है कि मेरे को उपवास को और करना है, तो आप 7 दिन का कर दीजिए, उसको और 4 दिन बढ़ा दीजिए। यदि आप 7 दिन का उपवास रख रहे हो और आपको 7वें दिन ऐसा लगे कि नहीं मेरे को और आगे जाना चाहिए, तो आप 14 दिन का रख दीजिए। और 14 दिन का हो गया, आपको ऐसा लग रहा है 14 दिन में प्रभु ने क्या आशीष दिया है और अगर मैं रख लूंगी तो और अच्छा लगेगा, तो आप 21 दिन में आ जाइए। परंतु बीच में 1-2 दिन गैप करके मत आइएगा। आप समझ रहे हैं? कितने लोग को ये बात समझ में आया? ऐसे नहीं उठाना। इस लाइन में कितने लोग को समझ में आया? अगर आधा हाथ उठा रहे हो तो मैं ये समझूंगी कि आपको आधा बात समझ में आया। चलो, मैं जितना बात अभी बोली उसमें से 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन, 21 दिन कितने लोग को समझ में आया? 5 में मेरे को बताओ, हाथ उठा के बताओ ना। यदि आपके पास 21 दिन समय नहीं है, आप 3 दिन का रख सकते हो, 7 दिन का रख सकते हो, 14 दिन का रख सकते हो और 21 दिन का। परंतु 21 दिन प्रार्थना इस भवन में होगा। आप रखो चाहे ना रखो, लेकिन 21 दिन इस जगह में प्रार्थना होगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग भी आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जो आप बैठे हो ना, 21वें दिन मैं आऊं मत आऊं, 21वें दिन आप अपने आप को देखना, आप बदल चुके होंगे। आपका विचार, आपका सोच
आपका जीवन, आपका हृदय, आपका चाल चलन 21 दिन में बदल चुका होगा। आप याद करना 5 मार्च को, चाहे हम रहे चाहे ना रहे, आप आज जो बैठे हो वो नहीं रहोगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। अब बताइए, आपको 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन समझ में आया कि नहीं? नहीं, मुंह से कभी आवाज नहीं निकलेगा क्योंकि नाश्ता करके नहीं आए होंगे। तो अपना हाथ उठाकर बताओ, इधर वाले समझ में आया? आपको रखना है, मतलब रखना है, चाहे 3 दिन का रखो, चाहे 7 दिन का, चाहे 21 दिन का या 14 दिन का, लेकिन आपको परमेश्वर के तंबू के नीचे उपवास में बैठना है। परमेश्वर जो सामर्थ को उंडेलने वाला है, उसको आपको छूना है। भले आप 3 दिन बैठो, 7 दिन बैठो, 14 दिन बैठो या 21 दिन बैठो, लेकिन आपको इस परमेश्वर की इस उपस्थिति में आपको बैठना है। ये पहला भाग हो गया। मैं आपको उपवास का एक भाग समझा दी कि कैसे तैयारी करना अपने अंदर, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए 21 दिन कि हम लोग त्योहार मना रहे हैं। हम लोग क्या मना रहे हैं? त्योहार मना रहे हैं। ऐसा रहना चाहिए। एकदम मुंह लटका के बिल्कुल नहीं आना, एकदम चुपचाप मत आना, एकदम अंदर घुसे तो हंसते हुए आना। और कैसे? ताकि शैतान जल के रात हो जाए, ठीक है। शैतान को नहीं छोड़ के आना बाहर में, और एकदम हंसते हुए अंदर आना कि आज मेरा उपवास है, प्रभु तेरे को आशीष दे। जो आपके सामने है किसको बोला प्रभु तेरे को आशीष दे, आज मेरा उपवास है, वो भी बोले कि मेरा भी उपवास है, और दोनों जोर से हंस देना। जलने वाले को जलने देना, ठीक है। तो 21 दिन आनंद करते हैं, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ मनाना। तो आप बहुत अच्छे से आप लोग अपने घर में मस्त सजाना, किसी को खुदाई हुआ हमारे घर में खुदाई नहीं हुआ, बच्चों को पूरा सजा। तो बहुत खुशी के साथ एकदम तैयार हो कैसे आना, जैसे हम लोग कहीं शादी पे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुदा से बातचीत करने जा रहे हैं, अपने खुदा को देखने जा रहे हैं। तो कितना आनंद की बात होगी उस समय। तो बड़े आनंद के साथ आना, मस्त देख से क्या नहीं आता, कोई कुछ भी बोले, और खुशी के साथ आना। और इस त्योहार को क्या करना, हम दूसरे भाग में जाएंगे। जब हम लोग उपवास रखेंगे, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 14 दिन का हो, चाहे 21 दिन का हो, जब हम लोग उपवास रखेंगे, एक मन होके रहना। कैसे रहना? एक मन होके। कैसे एक मन होके रहोगे? किस बात में एक मन होगे? क्या बात में एक मन होगे? तो बताओ, सही गलत कुछ भी बता दो। क्या बात में एक मन होगे? हाँ, प्रार्थना में एक मन होगी, और सब्जेक्ट को लेकर, और उपवास में उपवास में एक मन होगा। और कोई बताओ, पुराने लोग। जब हम लोग उपवास रहेंगे, चाहे 3 दिन का, 7 दिन, 21 दिन, चाहे 14 दिन का हो, एक मन होना, इस बात में एक मन होना कि हम लोग क्या खा के क्या पी के उपवास रहेंगे। पूरी कलीसिया बड़ी करना जो निर्धारित किया जाएगा। आप लोग अपनी मर्जी से उपवास नहीं रहना, मैं तो चाय पी के उपवास रहूंगी, मेरे को तो वही पी के उपवास रहना है, ऐसा टाइप का नहीं रहना। आप सब आज डिसाइड करोगे कि आप चाहे 3 दिन का उपवास रहो, चाहे 7, 21, 14 दिन का, आप लोग डिसाइड करिएगा कि हम लोग चाय पी के उपवास रहेंगे शाम तक, ठीक है। हम लोग 2-3 बार चाय लेंगे, ऐसा करके पूरी कलीसिया बात करना। तो आप लोग अपने घर में चाय पी के आना सुबह, और एक बार यहाँ पी लेना, और शाम को तो आप उपवास तोड़ोगे, ठीक है। समझ में आया? यदि आपको चाय नहीं पीना है तो आप नींबू पानी भी पी सकते हो। तो आप ये बोल सकते हैं कि अपन सब लोग ना नींबू पानी पिएंगे। तो ये मत देखना कि चर्च में नींबू पानी बढ़ रहा है, नहीं। अपने घर में नींबू पानी बनाना, अपने घर में 1 गिलास पी के आना, और अपने साथ बोतल में 1 गिलास, बस 1 या 2 गिलास नींबू पानी लेकर आना, अपने साथ, अपने घर से बनाकर। क्यों? क्योंकि यहाँ सब उपवास रहेंगे।
तो अपने घर से बना के लाना। और जब आपको ऐसा लगता है ब्रेक के समय कि मेरे को पानी की जगह नींबू पानी पीना है, आप पानी भी पी सकते हो, पानी तो पीना, लेकिन नींबू पानी या चाय पीना तो आप अपने घर से बना के लाइए। और जब आपको ऐसा लगता है कुछ चक्कर चक्कर लगता है, थोड़ा वीकनेस टाइप का लगेगा, तो आप जो अपने बाजू में बोतल रखे रहोगे उसमें से निकाल के पी लेना। लेकिन आप पहले तय करना उपवास प्रार्थना रहने के पहले कि आप लोग सब चाय पी के रहोगे कि आप लोग नींबू पानी पी के रहोगे, ठीक है। और अगर कोई दवाई खाने वाला है जो दवाई के बिना नहीं रह सकता, जिसको खाली पेट दवाई खाना है, ये है वो है, तो सुबह सुबह नींबू पानी पीने से ठीक नहीं रहेगा। तो वो एकदम पतला सा जो ऊपर का दाल पानी रहता है ना, उसको 1 गिलास ले लेना और दवाई खा लेना बस। और एक बार शाम को नींबू पानी पीना तो पी लेना, परंतु तो अपनी मर्जी से नहीं करना कि मैं ये पी लेता हूँ मैं वो पी लेता हूँ, ऐसा नहीं। चाय कॉफी ले सकते हो तो ठीक है, ये बात का निर्धारित कर लेना कि, और अपने घर में चुपचाप चोरी से मत पी लेना। जो चीज को बनाया गया है उसी को ही करना, क्योंकि ये अनुशासन है, ये एक मन का एक चिन्ह है कि परमेश्वर इन बातों को देखता है कि लोग सब एक मन है कि नहीं है। यदि आपको सुविधा है तो ला लो, कोई 2-4 लोग नींबू ला लो, आधा बोरे रख लो किचन में, और 1-2 लोग को बोलो किचन मीटिंग शुरू होने के पहले नींबू पानी बना के रख दो। उसके बाद जब बीच में 1-10 मिनट का ब्रेक होगा तो नींबू पानी को बंटवा देना, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन यदि डिस्टर्ब होता है तो फिर अपने घर से भी ला सकते हो, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। ये कितने लोग को समझ में आया, ठीक है। यदि आप उपवास रख रहे हो तो 11 बजे आपको आना है, 11 से 3 आपको आना है। और चौथी बात, उपवास का तीसरा भाग में हम जाएंगे। अभी दूसरा भाग में गए खाने पीने में आए, अब हम तीसरा भाग में जाएंगे उपवास में। तो दिन में 4 पहर होते हैं। दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर। इसको आप लोग समझ लीजिए तो बहुत अच्छा होता है। सब लोग बताओ, दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर, ठीक है। बोलो, दिन में 4 पहर होते हैं। यहूदियों के समय में सुबह 6 बजे से सूर्य जब उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उस समय को एक दिन गिना जाता था। कैसे गिना जाता था? एक दिन गिना जाता था। तो हमारा जो उपवास है ना, मैं आपको पहले ही बताई हूँ, याद है आपको? एक बार और आई थी तो बताई थी उपवास के बारे में। तो हमारा जो उपवास है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ऐसा तो 12 बजे से होगा, लेकिन जो हमारा उठने का जो समय है वो जैसे ही हम उठेंगे 6 बजे से हमारा उपवास शुरू हो जाएगा। तो क्या करना, आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। उपवास के दिन आपको 6 बजे के थोड़ा पहले उठना पड़ेगा। लेकिन मैं सुनी कि आपका 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ प्रार्थना होगा, लेकिन सब लोग नहीं आ पाओगे। जितने लोग आओगे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग घर पे रहेंगे तो हमारा जो उपवास है 4 पहर का होगा। और ये हमारा उपवास जो है सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो नहमिया लोग जब उपवास रखे थे तो उन लोग 4 पहर उपवास रखे थे। कितने पहर रखे थे? 4 पहर। तो जो लोग सुबह 4 से 6 यहाँ प्रार्थना करेंगे वो तो ठीक है, परंतु सुबह जैसे ही हम लोग 6 बजे उठेंगे, नहीं भी नहाए तो चलेगा, लेकिन पहले फ्रेश होकर सबसे पहले प्रार्थना में बैठना 6 बजे, क्योंकि आपका प्रार्थना आपका उपवास शुरू हो जाएगा 6 बजे से, सुबह 6 बजे से। तो मेरे को मालूम है गांव वाले आप लोग बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो जो भी उठ के काम करना उसको कर लीजिएगा। और जैसे ही 6, 6:30 बजेगा, 7 बजेगा, आप सबसे पहले प्रार्थना के लिए बैठ जाइएगा। क्या करने के लिए बैठना है? सब लोग, इतना धीरे से आवाज आ रहा है, प्रार्थना के लिए बैठना। और क्या प्रार्थना करना है? कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। यदि आपके पास बहुत टाइम है तो 45 मिनट भी बैठ सकते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना। कितने बजे? 6 बजे। बिना 6 बजे घर में प्रार्थना करे यहाँ नहीं आना उपवास प्रार्थना में। पहले अपने घर में 6 बजे प्रार्थना में बैठना और क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर। किसको क्षमा कर? ये मत बोलना प्रभु यदि मेरे से कोई गलती हो गया तो माफ करना, ऐसा ढोंगी प्रार्थना नहीं करना। क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं गलती करी हूँ,
मैं कई बार कलीसिया के विरोध में गई हूँ प्रभु, कई बार मैं तेरे संगति को तुच्छ समझी हूँ, कई बार मैं विश्वासियों के बारे में टीका टिप्पणी करी हूँ, कई बार मैंने दूसरों को दूसरों के अंदर में कड़वाहट को पैदा करी हूँ, कई बार मैंने कलीसिया के विरोध में दूसरों से बात करी, कई बार मैं अपने अगुओं के विरोध में बात करी, कई बार मैं अपने अगुओं का आदर नहीं करी हूँ, मैं चर्च के लोगों का आदर नहीं करी हूँ, मैं संडे को महत्व नहीं दी हूँ। ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जो मुझसे भी होता है और आपसे भी होता है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं होता। बहुत सारे गुनाह हैं जो हम लोग करके बैठे हुए हैं। तो सुबह जब 6 बजे हम लोग प्रार्थना करने बैठेंगे, उस समय अपने अपने पापों को क्या करना, मानना, अपने अपने पापों को मानना, और कुछ प्रार्थना मत करना, केवल अपने पापों को मानना। पहले अपने बर्तन को साफ करना, फिर अपने परिवार के पापों को मानना। कहना, परमेश्वर पिता, मैं अपने परिवार के लोगों की क्षमा चाहती हूँ, ये लोग आपको नहीं जानते प्रभु, ये लोग तेरी तौहीन करते हैं, तेरे वचन की तौहीन करते हैं, तुझको उल्टा सीधा बोलते हैं, इन लोग को नहीं जानते, लोग नहीं मालूम उनको, इसलिए लोग इस तरह बात करते हैं। प्रभु उनको कोई दंड मत दे, उन पर दया कर, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ा दे, अनुग्रह के हाथ को बढ़ा दे प्रभु, उनको क्षमा कर दे प्रभु। ऐसे करके गुनाहों को मानने का समय है सुबह। कितने बजे? तो अगर मान लो 6:15 हो गया, तो ये मत सोचना रहे अब तो 6:15 हो गया, हटा मैं नहीं करती। आपको करना है, क्योंकि जो पहला पहर होता है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होता है। कितने बजे कितने बजे तक? 6 से 9 बजे तक। यदि आप खेती बाड़ी में जा रहे हो या आपको टाइम नहीं मिला, तो आप पूरा कोशिश करना कि 9 बजे के पहले 6 से 9 के बीच में आप लोग प्रार्थना में बैठ सको। ठीक है? यदि आप सुबह 6 बजे नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप 6 से 9 के बीच में कोशिश करना। कोशिश नहीं करना ही है प्रार्थना, अपने अपने गुनाहों को क्या करना, मानना। फिर 9 बजे पहला पहर क्या हो जाएगा, खत्म। चारों में निकालिए। तो 6 से 9 पहला पहर क्या हो गया, बंद करो। वाह, दूसरा हाथ का मदद लेना, उसमें क्या हो, 2 हाथ तो दिया प्रभु। आगे कितना पहर बच गया? पहला पहर कितने से कितना था? तो अब इसको तो याद नहीं आ रहा ना। दूसरा पहर शुरू हो रहा है 9 से 12। दूसरा पहर 9 से 12। अब 9 से 12 में क्या करना है? मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं का। 9 से जो 12 का जो समय है, उसमें परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना। सब अपने अपने रूम में जाकर या कहीं पेड़ के नीचे में, कहीं पर भी, जैसे आप लोग खेत में काम कर रहे होंगे, खेत में किनारे में बैठ जाना बाइबल लेकर, और कहीं रूम में है, कहीं पर भी जहां भी आपको जगह मिले, आप अकेले बैठ जाना और 9 से 12 के बीच में जरूर जरूर परमेश्वर के वचन को पढ़ना। आपको लगता है भजन संहिता पढ़ो तो 1 अध्याय पढ़ लेना, आपको लगता है नीति वचन पढ़ो तो आप 1 अध्याय पढ़ लेना, आपको लगता है यिर्मयाह को पढ़ो, यहेजकेल को पढ़ो, यशायाह को पढ़ो, मत्ती को पढ़ो, मरकुस को पढ़ो, जो आपको उस समय पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, जिस विषय को पढ़ने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आप कम से कम आधा घंटा, कम से कम बोल रही हूँ, आप 1 घंटा भी पढ़ सकते थे, आपके पास टाइम है तो, लेकिन कम से कम आधा से 45-40 मिनट आप परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना। किसको पढ़ना? परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना। पढ़ के प्रार्थना करना कि प्रभु इन वचनों से तू मुझसे बात कर, जब मैं तेरे भवन में जाऊं तो इन वचनों से मुझसे बात कर। ठीक है? अब वो खत्म हो गया। ये कौन सा पहर था? 9 से 12। लेकिन आपको कितने बजे आना चर्च? आप लोग दूसरे पहर में ही आ जाओगे चर्च। क्योंकि आप लोग दूसरे पहर में चर्च आओगे तो तुरंत वचन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस समय आराधना वगैरह होगा। तो आप लोग क्या करना, 11 बजे के पहले ही पढ़ लेना। परमेश्वर के वचन को कब पढ़ना? ईमानदारी से पढ़िएगा। 11 बजे के पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ लेना आधा घंटा। उसके बाद आप लोग को 11 बजे यहाँ पर आना है। तो जब 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर रहोगे, तो आप उस लिस्ट के लिए प्रार्थना करोगे जो बोझ आप लोग अपने अंदर में लेके 21 दिन के लिए बैठे हुए। तो वहां पर आराधना होगा पहले, और जिस विषय के लिए आप लोग बैठ रहे 21 दिन के लिए, उस विषय में प्रार्थना होगा। हालेलुया।
और फिर 12 से 3 11 से 3 आप लोग यहाँ पर बैठोगे और 3 बजे के आखिरी पहर खत्म होने के पहले परमेश्वर आपसे वचन से बात करेगा। पहले आप किससे बात कर रहे थे घर में? आप लोग क्या पढ़ रहे थे? वचन पढ़ रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे? वचन पढ़ रहे थे। आप वचन को पढ़ रहे थे, परंतु जब आप 3 बजे चर्च में आओगे, 11 से 3 के बीच में जब आओगे, तब परमेश्वर वचन से आपसे बात करेगा। जो वचन को आप पढ़ के आए हो ना, उन वचनों से परमेश्वर 11 से 3 के बीच में वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। उसके बाद आपका प्रार्थना 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो जाएगा, वहां 4 बजे खत्म हो जाएगा। तो आपका पहला पहर खत्म हो गया, आपने अपने पापा को माना। दूसरा पहर में आपने बाइबल पढ़ा, दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब 12 से 3 कौन सा पहर हो गया? तीसरा पहर। तो 12 से 3 जो रहेगा, 11 से 3 जो रहेगा, वो आप लोग सब एक साथ यही रहोगे। तो जब आप लोग एक साथ यही रहोगे, तो जब आप लोग एक साथ यही रहोगे, तब परमेश्वर आप लोग से बात करेगा। आप लोग घर में किससे बात करके आए हो? परमेश्वर से जब आप बात करें तो परमेश्वर आपको जवाब देगा कि नहीं देगा? तो 11 से 3 में आपको जवाब मिलेगा। सब लोग हालेलुया। तो अब क्या हो गया? 9 से 12, 6 से 9, 9 से 12 भी खत्म हो गया और 12 से 3 भी खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग 3 साढ़े 3 में आप चले जाओगे। तब कितना पहर बच गया? 3 से 6। 3 से 6। तो जब आप 3 से 6 जब आपके पास जो समय रहेगा, वो चौथा पहर रहेगा। कितना पहर रहेगा? चौथा पहर में परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्या देना परमेश्वर को? धन्यवाद। कैसे धन्यवाद दोगे? बताओ आप हाथ उठा के। कैसे धन्यवाद दोगे? अपने घर में जाइएगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। यदि आपकी प्रार्थना खत्म हो जाएगी ना, 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे भी खत्म होगा ना, आप लोग जल्दी से अपने घर चले जाना, क्योंकि अभी आपका उपवास टूटा नहीं है। हम लोग ने क्या किया था? 2 से रखे थे, 2 से 6 रखे थे, 5:30। तो 5:30, पौने 6, 6 बजे प्रार्थना वही खत्म हो जा रहा था 6 बजे, तो इसलिए हम लोग उपवास को वही तोड़ ले रहे थे, कभी चाय से, कभी बिस्किट से, कभी पोहा से। परंतु आपकी जो प्रार्थना है वो खत्म नहीं है, क्योंकि आप 3 बजे तक रखते हैं। तो एक पहर आपका बचा हुआ है। अगर आप 3 बजे उपवास प्रार्थना तोड़ लोगे ना, तो आप लोगों का प्रार्थना अधूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ? तो आप लोग अपने गांव के हिसाब से, मतलब जो गांव के लोग जहाँ जैसे रहते हैं उसी हिसाब से आप लोगों ने प्रार्थना का जो नियम को निर्धारित करे, समय को हम लोग अपने समय पर निर्धारित करे थे। तो आप लोग का प्रार्थना भी खत्म नहीं हुआ, आप लोग अपने घर जाना और घर में परमेश्वर को धन्यवाद देना, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करना, उसके ऊपर गीत गाना और सब बातों में धन्यवाद देना। प्रभु तू आज ये वचन से मेरे से बात करा, प्रभु आज तू इससे बात कर, आज तू मेरे गुनाह को क्षमा किया प्रभु, आज तू मेरे परिवार के लोगों के गुनाह को क्षमा किया, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज तेरे दास के द्वारा ये बात हुआ, आज वो गीत के द्वारा तू मेरे मन में बात किया, मैं तेरे को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। इस प्रकार से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा धन्यवाद देके सब जो आप लोग प्रार्थना करे हो, उस प्रार्थना को आप लोग अपने मुंह से करना। प्रभु जितना भी लिस्ट में प्रार्थना है, उन सब प्रार्थना के निवेदनों को तू सुन ले प्रभु, तू छुटकारा दे प्रभु, तू उद्धार दे प्रभु, और इस तरह से फिर अपनी प्रार्थना को खत्म कर। समझ में आया? जब आप खत्म करोगे उसके बाद आप लोग अपना प्रार्थना करोगे, नहीं तो आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। यदि आप 3 बजे प्रार्थना तोड़ लोगे ना, तो उपवास अधूरा रह जाएगा। आप लोग को 5:30-6 बजे प्रार्थना क्या करना है? खत्म करना। तो पहले पहर में आप अपने पापों को मानोगे, दूसरे पहर में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तीसरे पहर में परमेश्वर से बात करोगे। बात करोगे मतलब आराधना के द्वारा भी हो सकता है, या कोई प्रभु का दास आपको दासी वचन सुना रही होगी, वो भी हो सकता है। और चौथे पहर में आपको धन्यवाद देना है अपने परमेश्वर को, उसके बाद आपको उपवास देना है। यहाँ तक कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया?
अपने लिए खाना बना के नहीं आना। अगर शाम को बना बनाया कुछ है मिल गया तो खा लेना अच्छे से, मटन मछली अंडा जो भी होगा, लेकिन सोच के कि नहीं शाम को तो क्या उपवास छोड़ेंगे, हम लोग उपवास छोड़ेंगे तो दाल चावल सब्जी बना के आ जाते, फिर शाम को जाओ फिर बनाओ फिर उपवास छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हम एक टाइम का खाना को छोड़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टाइम का खाना को छोड़ रहे हैं। आपको मालूम है 21 दिन का प्रार्थना में हमारा फ्रिज इतना भरा था, कल मैं खाली करी, पूरा फ्रिज खाली करी कल। मेरी बेटी को मैं बोली इस बच्चे को धो के रख दिया, मतलब इतना भर जा रहा था। किसी को शादी हो रहा है तो रात में खाना आ जाता है, तो 2 दिन हम लोग उपवास हो रहे तो खा रहे शाम के समय, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। लेकिन यदि हम लोग उपवास है तो हमको एक टाइम का हम लोग खाना छोड़ रहे हैं आदत। अगर आप चाहते हैं, ये सबसे बहुत अच्छी बात है, यदि आप चाहते हो कि वो जो खाना है आपका एक टाइम का, यदि आप किसी को दे सकते हो तो दे दीजिए। आपका जो हिस्सा का खाना है ना, यदि किसी को दे सकते हो तो दे दीजिएगा। ये उस उपवास में और एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब एक बहुत बेस्ट उपवास हो जाएगा। यदि हम अपना जो खाना है, हमारा जो हिस्सा है, यदि हम किसी को दे देते हैं, तो उपवास का एक सही तरीका है। हम कभी ऐसा किए नहीं है इसलिए वो पता लगता है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। कल इस समय बहुत सारे लोग इस प्रकार से किए, कोई 21 दिन का चावल ला के दिया था, 21 दिन अगर मैं घर में खाता या मैं घर में खाती तो 21 दिन में इतना चावल खाता मैं, तो उसको परमेश्वर की खबर में ला के देती। मतलब मैं आपको उपवास में एक अनुशासन बता रही हूँ। जब अपन लोग इस प्रकार से करेंगे ना, बहुत आनंद आएगा और इतना आशीष आएगा कि आप लोग बोलोगे पास्टर साहब एक काम करो, थोड़ा 2 दिन और बढ़ा दो, ऐसा बोलोगे। आप करके तो देखिए, अपने हृदय को तैयार करके तो देखिए, परमेश्वर चमत्कार करेगा। तीसरा दिन का यदि आप उपवास रहोगे, यदि 3 दिन के लिए कोई उपवास रहेगा, तो तीसरे दिन में जब आप लोग उपवास तोड़ोगे तो उस समय पर फिर आप 3 बजे तोड़ोगे, तो मैं आपके पासों से बात करूँगी कि उसको कैसे करना है। लेकिन तीसरे दिन जब लोग हमारे पास से विदा होंगे दूसरे दिन, तो उनके साथ हमको उपवास तोड़ना चाहिए। तो आप लोग अगर 3 दिन का उपवास रखते हो तो 3 बजे अगर खत्म हो जाएगा तो आप लोग अपने घर चले जाओ, तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और अपना जो भी हिस्सा है हम दूसरे को दे सकते। और उपवास के समय में भी, उपवास के समय हमको दान भी देना चाहिए। ये प्रदर्शवास में दान भी हमको देना चाहिए और अपना जो हिस्सा का खाना है हमको किसी को देना चाहिए। हालेलुया। यहाँ तक किसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। हमारे उपवास प्रार्थना में बाइबल अध्ययन होना चाहिए। यदि हम लोग उपवास रखे हैं तो बाइबल अध्ययन होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 14:26 होना चाहिए उसमें। दूसरा कुरिन्थी 14:26 भी होना चाहिए हमारे उपवास प्रार्थना के बीच में। तीसरा प्रार्थना होना चाहिए। यदि हम उपवास कर रहे हैं तो ये चीज उपवास के अंदर में होना चाहिए। परमेश्वर के साथ बैठना और आपस में हम सबको बातचीत करना, ये भी होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन को सुनना भी होना चाहिए और अपना हिस्सा दूसरे को देना। जैसे मैंने भी आपने बताया, मैं किसी दोपहर में खाना नहीं खाती, तो मेरा खाने का जो भी सब्जी है जो भी है हम किसी गरीबों को या किसी को भी दे सकते हैं। मैं जो भी आपको उपवास के बारे में बताई बहुत प्रैक्टिकल बताई हूँ और आप करके देखिए, आप करके देखिए, इतना आनंद आएगा आपको। और भी विषय हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, बहुत मजेदार ऐसा भोजन